कनाडा जाने वाले भारतीयों को बड़ा झटका मिला है। जी हां, आपको बता दें कि कनाडा ने अपने वीजा गाइडलाइंस में भारतीय जो कि कनाडा अक्सर जाते हैं उनके लिए कई कड़े बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। इसके तहत आपको बता दें कि अब जो 10 साल का विजिटर वीजा भारतीयों को मिलता था, अब उसकी जो अवधि है, जो लिमिट है, उसे 10 सालों से घटाकर अब उसे सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की कर दी गई है, जिसके बाद अब भारतीयों को बड़ा और कड़ा झटका जो है वो लगा है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो कि लाए गए थे, जिसके बाद आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच कई जो इस तरीके के तनाव हैं वो काफ़ी समय से चल रहे हैं और इसके बीच अब कनाडा ने एक और जो है वो प्रावधान लाया गया है, जिसमें ये कहा गया कि जो 10 साल का विजिटर वीज़ा है उसकी अवधि को घटा दिया जाता है, जिसके बाद अब 10 साल से अवधि घटकर, ये लिमिट घटकर अब सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की रह गई है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि इसके अलावा विजिटर वीज़ा को सीधे वर्क वीज़ा में बदलने का प्रावधान कर दिया गया है। ये कदम कनाडा सरकार द्वारा वीज़ा सिस्टम में कड़े प्रावधान लागू करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे लंबी अवधि के वीज़ा की सुविधा भारतीय नागरिकों के लिए समाप्त हो जाएगी। ये बदलाव उन भारतीयों के लिए विशेष रूप से कठिन साबित हो सकता है जो लंबे समय के लिए कनाडा में रहकर अपने परिवार और दोस्तों से मिलने या अन्य कामकाज के लिए जाना चाहते थे। वहीं कनाडा में पढ़ाई के बाद वर्क परमिट नियमों में बदलाव भी किए गए हैं, जो 1 नवंबर 2024 से लागू हो चुके हैं। इन नए नियमों के तहत पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्राप्त करने के लिए छात्रों को अब नई शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें कनाडा में अब PGWP के लिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आवेदन करने से पहले छात्र की भाषा दक्षता का मूल्यांकन महत्वपूर्ण होगा। कनाडा का इमिग्रेशन विभाग छात्रों के भाषा कौशल को प्राथमिकता देगा ताकि वे स्थानीय लेबर मार्केट की ज़रूरतों को पूरा कर सके। अब ये भी देखा जाएगा कि छात्र ने किस विषय में पढ़ाई की है। जिन क्षेत्रों में कनाडा को कुशल कार्यबल की अधिक आवश्यकता है, उन विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये कदम कनाडा की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यबल को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। हालांकि कुछ पुराने मानदंड अभी भी लागू रहेंगे। इनमें छात्रों को कनाडा में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से पढ़ाई पूरी करना, कोर्स की न्यूनतम अवधि पूरी करना और वर्क परमिट के लिए निर्धारित अन्य शर्तें शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कनाडा सरकार का उद्देश्य इन बदलावों के माध्यम से विदेशी छात्रों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जिससे वे कनाडा की लेबर मार्केट की मांगों के अनुरूप काम कर सके।